णमीयूणवर्धमाणं परमपाणं जिणंति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायाह्नयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी भक्ति भाव पूर्वक विनय के साथ पूर्ण विशुद्धि को रखते हुए इस ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 34 और 35। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। प्रकरण चल रहा है, जो भी व्यक्ति पूजा दान आदि के द्रव्य का हरण करता है, उसको अपने भोग में ले लेता है, वह कौन कौन से नुकसान को प्राप्त करता है, कौन कौन से गलत फल को प्राप्त करता है, दुष्परिणामों को प्राप्त करता है, इसकी चर्चा चल रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। इच्छीय इच्छीय फलम ण लभ्भै लभ्भै आधा भ लभ्भै जै जै लभ्भै लभ्भै सो ण भुञ्जदे भुञ्जदे नियदम नियदम वाहीर्णमायरो वाहीर्णमायरो सो पूया दाणायि दव्वहरो पूया दाणायि दव्वहरो। इच्छीय फलं न लभ्भै इच्छीय फलं न लभ्भै जै लभ्भै सो न भुञ्जते नियदं जै लभ्भै सो न भुञ्जते नियदं वाहीर्णमायरोसो वाहीर्णमायरोसो पूयादाणायि दव्वहरो पूयादाणायि दव्वहरो। बहुत सरल गाथा है और अर्थ भी एकदम बड़ा सरल है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से इस पूरी गाथा को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। नीचे लिखा हुआ है पूया दाणायि दव्वहरो। पूया पूजा, दाणायि दान प्लस आई संधि विच्छेद देख लीजिए। दान ण में छोटा आ, आई का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। दान आई दान आदि, पूजा दान आदि की, दव्वहरो द्रव्य का हरण करने वाला, पूजा दान आदि की द्रव्य का हरण करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो पूजा दान आदि के लिए जो एकत्रित किया गया है धन संपत्ति, उसका हरण कर लेता है, उसमें गड़बड़ी करता है, हेर फेर करता है, अपने भोग में ले लेता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? इच्छीय फलम न लभ्भै। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है? इच्छीय फलम न लभ्भै, इच्छीय इच्छित मनोवांछित जो उसे चाहिए वह, इच्छीय इच्छित फलम फल, इच्छित फल को न नहीं लभ्भै प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को कभी इच्छित फल, उसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, वो जो चाहता है वो नहीं मिलता है। लभ्भै यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लभ्भै प्राप्त करता है, न नहीं नहीं प्राप्त करता है, इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता है। और आगे क्या कह रहे हैं?
जयी लभ्भई सो न भुंजते नियतम। जयी यदि, यदि लभ्भई प्राप्त करता है, यदि वह इच्छित फल को प्राप्त भी कर लेता है तो सो यानी वह, सो वह, जयी यदि लभ्भई प्राप्त करता है तो न भुंजते, न यानी नहीं, भुंजते भोगता है। अगर उसे उसकी इच्छित वस्तु मिल जाती है तो वह न भुंजते, न यानी नहीं, भुंजते भोगता है, भोगता नहीं है। नियतम, नियत, नित्य, हमेशा, निश्चित रूप से। नियतम का अर्थ यहाँ पर निश्चित रूप से, तो फिर वह निश्चित रूप से न भुंजते भोगता नहीं है। जिस भी इच्छित फल को वो प्राप्त करना चाहता है, सबसे पहले तो उसे इच्छित फल मिलता ही नहीं है। इच्छी फलम न लभ्भई, इच्छित फल वो प्राप्त ही नहीं करता है। सो वह जय लभ्भई, यदि, जय का अर्थ यदि, लभ्भई प्राप्त करता है, यदि प्राप्त भी करता है तो नियतम निश्चित रूप से न भुंजते भोग नहीं पाता है, भोगता नहीं है, वह भोग नहीं कर पाता है, उस इच्छित वस्तु का प्रयोग नहीं कर पाता है, उसका लाभ नहीं ले पाता है। न भुंजते भोगता नहीं है। भुंजते, लभ्भई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। आगे और कैसा होता है वह व्यक्ति? वाहीण मायरो सो, सो वह, वाहीण मायरो, संधि विच्छेद कीजिएगा, वाहीणम, ण में बिंदी, प्लस आयरो, बिंदी यानी आधा मां और आयरो का बड़ा आ, मां में बड़ा आ मिल गया तो मां में बड़ी आ की मात्रा हो गई। वाहीण मायरो, वाहीणम व्याधियों का, आयरो आकर, व्याधियों का आकर, वाहीणम व्याधियों का, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वाहीणम व्याधियों का, आयरो आकर, आकर का मतलब होता है समूह। जैसे रत्नाकर, रत्नाकर किसे कहते हैं? समुद्र को। रत्नों का आकर, रत्नों का समूह जिसमें पाया जाता है वह रत्नाकर, तो रत्नों का समूह यानी समुद्र। वैसे ही वाहीणम आयरो, वाहीणम व्याधियों, व्याधियों का, रोगों का, आकर समूह, आश्रय स्थल, सो यानी वह व्यक्ति जो पूजा दान आदि के द्रव्य का हरण करता है, ऐसा वह व्यक्ति वाहीणम आयरो, व्याधियों का आकर, व्याधियों का आश्रय स्थल हो जाता है। उसके शरीर में अनेक रोग व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जो भी व्यक्ति पूजा दान आदि के द्रव्य का हरण करता है, वह इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता है, और यदि वह प्राप्त करता है, करता भी है, तो निश्चित रूप से भोगता नहीं है, और वह व्याधियों का, रोगों का समूह हो जाता है। जो भी दान का द्रव्य हरण करता है, उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। उन रोगों के कारण वह भोगों को भोग ही नहीं पाता। जिन भोगों के लिए उसने द्रव्य का हरण किया है, जिन भोगोपभोग की सामग्री को भोगने के लिए उसने द्रव्य का हरण किया है, वो उसको या तो प्राप्त ही नहीं कर पाता, और अगर मिल भी जाती हैं तो उसका भोग नहीं कर पाता है।
ऐसा हमें समझना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए। वैसे तो अधिकांश हम सभी इस बात में जागरूक रहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई द्रव्य, ऐसी कोई धन संपत्ति ना हो जो कि पूजा दान आदि का द्रव्य है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ सूक्ष्म बातें होती हैं जिसका हम विचार नहीं कर पाते हैं और वो हमारे भोग में आ जाती हैं। जैसे हम समझें, कई ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि हम मंदिर की कोई वस्तु अपने उपयोग में लेते हैं तो उसका क्या किया जाए। जैसे अक्सर ये होता है, मंदिर या मंदिर में ऐसी कोई वस्तु, जिनवाणी वगैरह है, मंदिर की जिनवाणी का हम प्रयोग करते हैं तो क्या इससे भी हमें दोष लगेगा। मंदिर में कोई ऐसी वस्तु है, मान लीजिए बाजोटा है, उसका हम प्रयोग करते हैं, क्या हमें दोष लगेगा। मंदिर में मान लीजिए जब चौका आहार आदि के लिए लगता है तो फिर मंदिर से ही हम पाटा आदि ले जाते हैं कभी कभी, तो क्या हमें दोष लगता है। इस पर जरा विचार करते हैं। आगे जो भी गाथाएं आएंगी तो थोड़े थोड़े इस टाइप के प्रश्नों पर विचार हम करते चलेंगे। देखिए, मंदिर में जो जिनवाणियां विराजमान हैं वो किस प्रयोजन से वहां पर विराजमान है। शो पीस तो नहीं है कि वहां वो डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं, शो पीस हैं या केवल दर्शन मात्र के लिए हैं। नहीं, वहां पर मंदिर में जो जिनवाणियां विराजमान हैं वो इस दृष्टि से हैं कि जो भी श्रावक आएंगे वो उन जिनवाणियों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे या उनको देखकर पूजा आदि करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। ऐसी दृष्टि से हम उस द्रव्य का, उस मतलब जिनवाणियों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई भी पाप जैसा कार्य नहीं है। वो फिर पूया दानाई दब्ब हरो नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन ही है कि हम उसका उपयोग करें। मंदिर के बर्तन हैं जो कि पूजा के लिए हम अक्सर उपयोग में लाते हैं, तो वो उसका प्रयोजन ही है कि वो पूजा के उपयोग में, जो भी पूजा करने आए तो उसका उपयोग कर सकता है। इस दृष्टि से हम ही लोगों ने समाज में मिलकर उसको वहां स्थापित किया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब बात यह है कि उनमें से हम कभी कभी जिनवाणी को घर ले जाते हैं। अब मान लीजिए कि घर में पाठ होना है, भक्तामर स्तोत्र का पाठ होना है, तो हम क्या करते हैं, आज शाम को 1 घंटे का पाठ है तो मंदिर से जितनी भी जिनवाणी भक्तामर स्तोत्र की हैं वो हम घर ले जाते हैं। तो क्या इससे हमें द्रव्य हरण का या उसके उपभोग का पाप लगेगा? नहीं, वह भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात, हम पूछ कर ले जा रहे हैं, हम किसी को बता कर ले जा रहे हैं, जो अध्यक्ष मंत्री हैं, जो उसकी अथॉरिटी है, हम उनसे अनुमति लेकर वो पुस्तक, वो जिनवाणी घर ले जा रहे हैं, निश्चित समय के लिए ले जा रहे हैं और फिर वापस कर देंगे, ऐसा हमने उनसे बोला हुआ है। तो इस दृष्टि से उसमें कोई भी द्रव्य हरण का पाप नहीं आता है। यदि हम चोरी छिपे ले जा रहे हैं, बिना बताए ले जा रहे हैं, इस दृष्टि से ले जा रहे हैं कि उन लोगों को जरूरत पड़ेगी तो हम खुद ले जाएंगे तो उनका अध्ययन नहीं हो पाएगा, ऐसी कुछ गलत भावना से ले जा रहे हैं, तो फिर निश्चित हमें पाप कर्म का, अंतराय का अर्जन होगा। मंदिर की चटाई वगैरह है, वो भी हम अगर पूछ कर ले जा रहे हैं, आज मान लीजिए उपवास है, एकासन है, तो हमने नियम ले लिया कि चटाई का ही उपयोग करेंगे, बिस्तर गद्दे आदि में, सोफे में नहीं बैठेंगे। तो फिर मंदिर की चटाई अगर घर में वैसे होती है, नहीं है, तो अगर मंदिर की चटाई का ही मन है कि हम गृहस्थ वाली चटाइयों पर भी नहीं बैठेंगे, तो ऐसा भी अगर है तो पूछ कर वह द्रव्य ले जाई जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह चटाई बैठने के लिए ही मंदिर में रखी गई है। और अगर किसी कारणवश घर में ले जाई जाती है तो पूछ कर ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंदिर में है तो हम अपने घर में ले जाकर रख दिया
और फिर वहीं रखे रहने दी, वापस नहीं की, तो इस सब से पाप का अर्जन होता है। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें और विचार करना चाहिए। कई बार हम दान की राशि बोल देते हैं, अब उस दान की राशि बोल देने के बाद बहुत टाइम तक वह राशि हम नहीं चुकाते हैं। अगर दान की राशि बोलते समय हमने टाइम पीरियड लिया है, हमने उनसे बात कर ली है समिति से कि यह राशि कितने टाइम में देनी है, उन्होंने कहा आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर में देनी है या तुरंत देनी है, तो उस हिसाब से जो टाइम पीरियड समिति तय करती है, मंदिर का ट्रस्ट तय करता है, उस समय के अंतर्गत हमें उसके पहले ही वह द्रव्य, वह धनराशि हमें दे देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी राशि हमने ली है, बहुत बड़ी राशि का दान करने का विचार किया है और इसमें ज्यादा समय लगेगा, तो आप पहले ही बात कर लें कि हमें 2 साल नहीं, हमें तो 5 साल लगेंगे। और अगर फिर समिति इसकी अनुमोदना या अनुमति करती है तो फिर उसमें कोई भी द्रव्य हरण जैसा पाप नहीं लगेगा। ऐसे हमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विचार करना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर गलती कर दी, कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं और वो राशि बाद में घोषित करते हैं, पहले लाके दे देते हैं कि ये लीजिए और अब मेरी घोषणा कीजिए। ऐसे कई लोग इस प्रकार के भी होते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन द्रव्य हरण क्या कहलाएगा? अगर वह राशि एकत्रित की गई और उसमें कुछ हेर फेर, उसके रख रखाव में गलतियां कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई बार नुकसान हो जाता है। हम हमारे घर में तो नुकसान नहीं होने देते, लेकिन मंदिर वगैरह में या सामाजिक कार्यों में हम नुकसान बड़े आराम से होने देते हैं, तो ये गलत है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम घर पर अपना नुकसान नहीं होने देते, तो मंदिर में, सामाजिक कार्यों में नुकसान क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जो ध्यान दे सकता है उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, उसको कार्य सौंपना चाहिए, खुद पीछे हो जाना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं जिस पर विचार होना चाहिए और चिंतन आवश्यक है, अपेक्षित है। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आप यही रखिए कि दान के समय में कौन कौन सी सावधानी इन क्षेत्रों में, जब कोई सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करते हुए कौन कौन सी असावधानी हो जाती है जिससे दोष लगता है। ऐसी कोई असावधानी आपके मन में आ रही हो तो वह जरूर लिखिएगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाचारण। गय, गय, हथ, हथ, पाय, नासिय, नासिय, कर्ण, कर्ण, उरंगुल, उरंगुल, ये पूरा एक शब्द है। गय, हथ, पाय, नासिय, कर्ण, उरंगुल। विहीण, विहीण, दिठिये, दिठिये। जो तीव्र, तीव्र, दुख मूलो, तीव्र दुख मूलो। पूया दाणाई दव्व हरो, पूया दाणाई दव्व हरो। गय, हथ, पायणासिय, गय, हथ, पायणासिय, कर्ण, उरंगुल, विहीण, दिठिये, कर्ण, उरंगुल, विहीण, दिठिये। जो तीव्र दुख मूलो, जो तीव्र दुख मूलो। पूयादाणाई दव्व हरो, पूयादाणाई दव्व हरो। ये गाथा भी पूजा, दान आदि के द्रव्य का हरण करने वाला कैसा हो जाता है? बहुत अच्छी और सिंपल गाथा है। ये इतनी गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गलती से भी ऐसा ना हो जाए
कि हम पूजा दान आदि का द्रव्य भोगोपभोग में ले लें। पूया दानादि बहरो, पूया पूजा दान आई दान आदि द्रव्य का हरण करने वाला। जो जो पूजा दान आदि के द्रव्य का हरण करने वाला है वह कैसा होता है? ऊपर देखिए, गय हथ पाय नासिय कर्ण उरंगुल। गय गत, गत समाप्त हो गया है। नहीं है, क्या नहीं है? हथ हाथ, जिसका हाथ गत, गत हो गया है, समाप्त हो गया है, गायब हो गया है, कट गया है, रहित है, हाथ से विहीन है। गए मतलब हट, जो नहीं है, चला गया है, चला गया, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसका हाथ चला गया, बिना हाथ का। पाय, पाय यानी पैर, जिसका पैर चला गया। ऐसी पूजा दान आदि की द्रव्य हरण करने वाला व्यक्ति कैसा बनता है? हाथ रहित, पैर रहित, पहले भी लंगड़ा हो जाता है ऐसा बताया गया था। नासिय, नासिय नासिका, नासिका मतलब नाक, नाक से रहित। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाक ही नहीं होती, नाक कटी हुई होती है। नासिय नासिका, नाक से गए यानी गत, हट गई है, चली गई है नाक जिसकी। कर्ण, कान से रहित, कान कट जाते हैं। उरंगुल, उरंगुल इसका संधि विच्छेद कर लें। उर, रा में अ, अंगुल का अ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन बिंदी और ग, अंगा और ग ये संयुक्त अक्षर है, इसके कारण जो पूर्व में दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया। उर अंगुल, उर प्लस अंगुल, उर, उर यानी हृदय, हृदय से रहित। ऐसे व्यक्ति को हृदय की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को हृदय में आघात, हार्ट अटैक वगैरह, ये नहीं कहा जा रहा कि जिस जिसको हार्ट अटैक होता है वो सब पूजा दान आदि के द्रव्य का हरण करते हैं, लेकिन जो पूजा दान आदि का द्रव्य का हरण करता है वो हार्ट अटैक भी उसको संभव है। हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, नाक कट जाती, कान कट जाते हैं, और यानी हृदय, हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अंगुल, उंगलियां भी कट जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उंगली कट जाती है, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। और विहीन दिट्ठीय, विहीन, विहीन रहित, दिट्ठीय दृष्टि से रहित, दृष्टि से रहित मतलब आंखें भी चली जाती हैं। जन्म के समय तो आंखें थी, लेकिन बाद में वो आंखें भी चली गईं। पहले हाथ पैर थे लेकिन कट गए, नाक थी, कान था, कट गया, ऐसा समझना चाहिए। तो गए हथ पाय नासी कर्ण उरंगुल, हाथ पैर नासिका कर्ण कान उर यानी हृदय अंगुल, ये सब गत, कट जाते हैं या निकल जाते हैं, चले जाते हैं। गय यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। विहीन दिट्ठीय दृष्टि से विहीन हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, अंधा हो जाता है। और तीव्र दुख मूलो, तीव्र दुख का मूल हो जाता है वह व्यक्ति, तीव्र दुख की जड़ हो जाता है। मतलब पूजा दान आदि की द्रव्य का हरण करने वाला व्यक्ति ऐसे जो भी तीव्र दुख हैं उसकी जड़ बन जाता है। तीव्र दुख, जो भी ऐसे दुख जो कि सहन करने लायक नहीं है, ऐसे असहनीय दुखों का केंद्र बन जाता है, मूल हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इस दृष्टि से हमें कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं है तो हम दान आदि के द्रव्य का हरण कर लेते हैं। ऐसा कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से ऐसी कोई प्रोसेस हमसे हो रही है
तो उसको सुधारने का, उससे बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। इस दृष्टि से ये गाथा सरल थी और आपको इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। शब्द सारे सरल हैं और एक बार मैं हिंदी अर्थ कर देता हूँ, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्द पर जाएगी। जो पूजा दान आदि की द्रव्य का हरण करने वाला है, वह हाथ, पैर, नासिका, कर्ण, हृदय, अंगुल से विहीन होता है, रहित होता है, रहित हो जाता है, दृष्टि से विहीन होता है और तीव्र दुख का मूल होता है। बहुत सरल गाथा थी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एकदम सरल सरल प्राकृत भाषा बेहद सरल है। इतनी सरल भाषा है कि देखते ही अर्थ बनने लग जाता है। जिस जिसको प्राकृत भाषा आने लगी है उसको तो ये गाथाएं बहुत सरल लग रही होंगी, और जो नया नया जुड़ रहा है वो भी आगे धीरे धीरे, आगे जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये गाथाएं सरल होती जाएंगी। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को आनंद आ रहा है, एक दूसरे को हम मोटिवेट कर रहे हैं, चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे को प्राकृत जैनागम के ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। सभी को जय जिनेंद्र। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।